क्या आपने कभी सोचा है कि दो राजकुमार जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने न युद्ध किया न क्रांति की, फिर भी उन्होंने आधी दुनिया को बदल दिया? क्या आपने जानना चाहा कि क्यों एक शांतिपूर्ण विचारधारा राजाओं और व्यापारियों से लेकर सामान्य जन तक सभी के दिलों पर छा गई? आज हम जानेंगे बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार, एक ऐसी क्रांति की कहानी जो तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत राजनीतिक रूप से विकसित हो रहा था। नए महाजनपद उभर रहे थे, नगरों में व्यापार तेज था। लेकिन दूसरी ओर वैदिक धर्म जटिल यज्ञों, कर्मकांडों और संस्कृत के एकाधिकार में उलझा हुआ था। आमजन, किसान, व्यापारी, श्रमिक आध्यात्मिक रूप से उपेक्षित थे। और फिर एक मौन बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ, जब उन्होंने पहली बार देखा वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और एक शांत तपस्वी, तो उन्होंने पूछा, क्या दुख से मुक्ति संभव है? उन्होंने सब कुछ त्यागा, परिवार, राज्य, वैभव, और निकल पड़े बोधि की तलाश में। बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बन गए बुद्ध। दूसरी ओर एक और राजकुमार वर्धमान, जो बनेंगे महावीर। उन्होंने कठोर तप, मौन और त्याग से कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि लोग उन्हें महावीर कहने लगे, वीरों में महान। बुद्ध ने कहा, दुख है, उसका कारण है, उसका अंत संभव है और उसका मार्ग है। यह था अष्टांगिक मार्ग, ध्यान, शील और प्रज्ञा। यही थे उनके धर्म के स्तंभ। न कोई ईश्वर, न यज्ञ, न जाति पाति। महावीर ने कहा, आत्मा है और वह कर्मों से बंधी है। मुक्ति का मार्ग है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। हर जीव, चाहे सूक्ष्म कीट हो या विशाल हाथी, समान आत्मा है। लोगों ने इन्हें क्यों अपनाया? क्योंकि भाषा आम थी, पाली और प्राकृत। क्योंकि जाति पाति की बेड़ियां टूट गईं। क्योंकि यह एक सरल और तार्किक मार्ग था, बिना यज्ञ, बिना पुरोहित। क्योंकि राजाओं और व्यापारियों ने भी इन विचारों को समर्थन दिया। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी, स्त्रियां, दास सभी थे। पर असली मोड़ तब आया जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद यह धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, अब तलवार नहीं, अब धम्मा। उन्होंने श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यहां तक कि मिस्र तक बौद्ध मिशनरी भेजे। उनके धम्म लेख आज भी भारत के पत्थरों पर अंकित हैं। धर्म, सहिष्णुता, करुणा का संदेश देते हुए। जैन धर्म इतनी तेजी से नहीं फैला, लेकिन उसकी आंतरिक आग कभी बुझी नहीं। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक इसके मजबूत केंद्र बने। व्यापारी वर्ग इसके अनुयायी बने, क्योंकि इसमें नैतिकता, संयम और अहिंसा थी। आज भी जैन मुनियों का सफेद वस्त्र, मौन और संयमित जीवन समाज में श्रद्धा का कारण है। 7वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगा। हिंदू धर्म ने उसके कई तत्व आत्मसात कर लिए। विदेशी आक्रमणों में मठ नष्ट हुए, महायान और वज्रयान जैसे आंतरिक मतभेद बढ़े। पर बौद्ध धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ। वह तिब्बत में वज्रयान, चीन में जैन, श्रीलंका और बर्मा में थेरवाद बन गया। आज भी जब हम अहिंसा की बात करते हैं, गांधी की सोच की बात करते हैं या ध्यान की बात करते हैं, तो हम बुद्ध और महावीर की ही बातें दोहराते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ का अशोक स्तंभ, डॉ आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाकर दलितों को नई पहचान दी। जैन धर्म आज भी शुद्ध शाकाहार, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक जीवन के लिए उदाहरण है। 2 राजकुमार, सिद्धार्थ और वर्धमान, जिन्होंने राजपाट नहीं, सत्य की खोज को चुना। उनका मार्ग संघर्ष से नहीं, आत्मसंयम से भरा था। उन्होंने साम्राज्य नहीं जीते, उन्होंने दिल और चेतना जीत ली। सिविल सर्विसेज हब, जहां हर इतिहास बनता है कहानी, और हर कहानी यूपीएसएससी के लिए ज्ञान बन जाती है। लाइक अभी, शेयर अडी की चार्ट, सब्सक्राइब अडी। जय हिंद।